योर वन स्टॉप लर्निंग सॉल्यूशन फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रिलेटेड टू यूनेस्को। तो आप देख सकते हैं न्यूज़ कि इन अ फर्स्ट इंडिया सेट टू चेयर एंड होस्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इन जुलाई 2024। ठीक है, तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी क्या है, यूनेस्को क्या है और किस तरीके से इंडिया जो है इसको होस्ट करने वाला है, तो उस पर लेकर के हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सो आप देख सकते हैं दिस वाज द फर्स्ट टाइम इंडिया इज सेट टू चेयर दिस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी एंड दिस इज गोइंग टू बी होस्टेड ड्यूरिंग जुलाई 21 to 23 दिस ईयर इन न्यू दिल्ली। तो ये भी आप देखो यहाँ से क्वेश्चंस बन जाएंगे। सिंपली पूछ लेगा कि भाई इंडिया जो है यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है उसका चेयरमैन जो है वो पहली बार बना है या दूसरी बार बना है, एक क्वेश्चन ये हो जाएगा। दूसरा कि भाई 21 to 31 जो है जो 2024 का जो मीटिंग होनी है वो कहाँ पे होनी है, तो ध्यान रखें न्यू दिल्ली में होनी है। ठीक है, साथ ही साथ द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनेस्को विशाल वी शर्मा, तो इनका नाम भी याद रखें। आपको किसी स्टेट एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं कि कौन जो है इंडिया के आपको रिप्रेजेंटेटिव है टू द यूनेस्को। ठीक है, तो ये न्यूज़ क्या है ये तो हमने देख लिया, बट यूनेस्को क्या है और यूनेस्को से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो आप देखें भाई यहाँ पे थोड़ा डिटेल दिया गया है क्या होने वाला है। सो इंडिया विल गोइंग टू होस्ट द चेयर 46 सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। तो ये भी ध्यान रखें ये कौन सा मीटिंग है, ये आपको 46 या 46वां मीटिंग है जो कि न्यू दिल्ली में होने जा रहा है। अब ये जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी होती है दिस मीट्स वंस अ ईयर, साल में एक बार मिलती है और जो वर्ल्ड हेरिटेज से रिलेटेड जो कन्वेंशंस हैं उसको एप्लीकेशन करने में ये डिसीजन लेती है। ठीक है, दे हैज़ द फाइनल से कि भाई कोई भी प्रॉपर्टी जो है उसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में उसको रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, कि उसको जो रखा हुआ है उसको डिलीट किया जाएगा। ये सारे के सारे जो डिसीजन मेकिंग जो बॉडी है दैट इज दिस आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना दिस इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ यूनेस्को। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू कितने मेंबर्स हैं, तो देयर आर 21 स्टेट पार्टीज टू द कन्वेंशन। इस कन्वेंशन में 21 स्टेट पार्टीज हैं टू द इलेक्टेड बाय देयर जनरल असेंबली। तो यूनेस्को में तो आपको याद होगा यूनेस्को के वो सारे मेंबर है जो यूएन के मेंबर हैं, बट इस कमेटी में कितने मेंबर होते हैं, तो 21 स्टेट पार्टीज होती हैं जो कि इलेक्ट होती हैं बाय जनरल असेंबली विद अ टर्म ऑफ 6 ईयर्स। ठीक है, बट हालांकि ध्यान रखें कि 6 ईयर्स के लिए आपको ये होता है, बट नॉर्मली द स्टेट पार्टीज वॉलंटरीली दे चूज टू मेंबर ऑफ द कमिटी फॉर ओनली 4 ईयर्स। तो 6 साल इसका टर्म पीरियड होता है, बट 4 साल के बाद वो क्या करते हैं, वो अपने आप को रिजाइन करती हैं एंड दे गिव कि भाई अदर स्टेट्स जो हैं उनको भी बारी बारी से मौका मिलता रहे। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू कि अभी जो हैं वो करंट वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मेंबर्स आपको कौन कौन सी कंट्रीज हैं, तो यहाँ पे आपको लिस्ट दे रखी है दैट इंक्लूड अर्जेंटीना, बेल्जियम, बल्गेरिया, ग्रीस और इंडिया जो है। ध्यान रखें यहाँ पे चाइना नहीं है, ध्यान रखें यहाँ पे अभी यूएसए भी नहीं है। तो कुछ बड़े कंट्री जो हैं वो आप ध्यान रखें कौन से नहीं हैं। ठीक है, जापान है, जापान को आप ध्यान रखें। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप देखें तो साउथ कोरिया इज देयर, तो इस रीजन एशियन रीजन से आपको ये कंट्री जो मिलेगी। कजाकिस्तान को भी ध्यान रखें जो कि आपका सेंट्रल एशिया कंट्री है। ठीक है, इसके बाद जो है यूक्रेन में वॉर चल रहा है, तो यूक्रेन भी जो है इसकी पार्टी है, टर्की भी है। तो कुछ मेजर कंट्री के आप नाम याद रखें, 21 अगर याद रखने पॉसिबल ना हो तो आप ये जरूर याद रखें कि कौन कौन से जो हैं अभी मेंबर्स हैं। ठीक है, तो इंडिया, जापान, कजाकिस्तान, साउथ कोरिया, यूक्रेन, टर्की ये जो हैं अभी के टाइम में मेंबर हैं। चाइना, यूएसए, रशिया ये जो कंट्री हैं अभी में मेंबर नहीं है। ठीक है, नाउ दिस कमिटी ये जो 21 मेंबर्स की कमिटी है ये क्या करेगी, दिस इलेक्ट्स 7 स्टेट पार्टी ब्यूरो एनुअली which coordinates the work of the committee and fix the date, hours and order of business of meeting। तो ये जो 7 स्टेट पार्टी ब्यूरो है इसका आपका मैनेजमेंट से रिलेटेड काम है कि भाई जो चीज़ें हैं मीटिंग कहाँ ऑर्गेनाइज करी जाएंगी, किस डेट पे हो जाएंगी, क्या बिजनेस होगा। ठीक है, तो वो जो डिसीजन लेने का काम है दैट इज द 7 स्टेट पार्टी ब्यूरो। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा भाई ये जो 7 स्टेट पार्टी ब्यूरो का हम नाम सुने हैं, अभी हमने रिसेंटली वी हैव सीन इन द न्यूज, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ध्यान रखें दिस इज रिलेटेड टू यूनेस्को। ठीक है, नाउ दिस ब्यूरो कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड अ डेप्यूटी। तो 3 लोग इसमें मेनली होते हैं एंड यहाँ पे जो है इंडिया है तो 46 सेक्शन ऑफ कमिटी इंडिया हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द ब्यूरो विद बेल्जियम बीइंग द डेप्यूटी। ठीक है, तो ये यहाँ से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने को नहीं लेनी है, अपने को बस ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से जो यहाँ पे मेंबर जो हैं अभी पार्टी हैं और ये 7 स्टेट पार्टी ब्यूरो जो है ये क्या आपको इसका क्या काम होता है। ठीक है, इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं कि भाई ये जो यूनेस्को है ये क्या है, इसका फुल फॉर्म इज यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो मेन काम जो है दैट इज या आप कह सकते हैं वन ऑफ द वर्क्स जो इसका है दैट इज टू डेजिग्नेट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स।
ठीक है, तो हम सुनते हैं कि भाई ये जो साइट है इंडिया में, ये यूनेस्को का टैग मिला हुआ है, तो वो टैग जो देने का काम करती है कौन करती है? यूनेस्को करती है। किन बॉडीज़ को देती है? दैट हैज़ आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू टू कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज। तो जिसकी वैल्यू है, मतलब यूनिवर्सल वैल्यू है कि उसका कोई सिग्निफिकेंस है इन टर्म्स ऑफ कल्चर, इन टर्म्स ऑफ नेचुरल हेरिटेज, तो उनको जो है ये दिया जाता है। ठीक है, नाउ आपको जो है वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, ये जो है इसके द्वारा इस बॉडी को बनाया गया था। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन इस्टेब्लिश इन 1972। अब बात करते हैं कि भाई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो होती हैं हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये हमारे ज़्यादा काम की चीज़ है कि यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती हैं, ये आप ध्यान रखें, ये 3 टाइप के होते हैं। एक जो होता है वो होता है कल्चरल हेरिटेज साइट्स। कल्चरल हेरिटेज साइट्स जो होते हैं ये आपको जो है ये आपको बनाए हुए या जो लोगों ने बनाए हैं, जैसे कि मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग, सिटीज एंड कल्चरल लैंडस्केप दैट हैव कल्चरल सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो कोई बिल्डिंग है या कोई शहर को ही दिया गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज द कल्चरल हेरिटेज साइट। दूसरा जो है उसको बोलते हैं नेचुरल हेरिटेज साइट्स। तो आप नाम से ही समझ सकते हैं, जिसकी आउटस्टैंडिंग नेचुरल ब्यूटी और बायोडाइवर्सिटी हो। ठीक है, तो कोई अच्छी सीनरी है, कोई पहाड़ है, कोई आपको वन क्षेत्र है या बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड एरिया है। ठीक है, इंक्लूडिंग द इकोसिस्टम्स, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन एंड हैबिटेट्स। तो आपको जंगल हो सकते हैं या कोई जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, कोई स्पेशल पहाड़ है जो कि उसमें कुछ अलग खासियतें हैं, या कहीं पे सपोज करो सेडिमेंट्स ही हैं बट वहाँ पे सेडिमेंट्स में कुछ हैं जहाँ जो कि आपको सोसाइटी के लिए एज अ सोसाइटी उससे आपको बेनिफिट होता है। ठीक है, उसका सिग्निफिकेंस है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कल्चर, तो उसको भी जो क्या है ये रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसको भी इसमें टैग मिलता है। साथ ही साथ कुछ साइट्स को जो है मिक्स्ड हेरिटेज साइट्स का भी जो है आपको टैग दिया जाता है। आप बताओ इंडिया से किस साइट को मिक्स्ड हेरिटेज का टैग दिया गया है? क्योंकि इंडिया से एक साइट जो है उसको मिक्स्ड हेरिटेज साइट का आपको जो है वो टैग दिया गया है। नाउ जो बात है कि किस बेसिस पे इसको दिया जाता है टैग, तो हमने बात करी कि इट्स एवेल्युएशन ऑफ इट्स कल्चरल, हिस्टोरिकल, साइंटिफिक और नेचुरल वैल्यू। तो आपको नेचुरल वैल्यू हो या साइंटिफिक, कुछ वहाँ से हमें रिसोर्सेज पता चल सकती हैं, कुछ डेट्स पता चल सकते हैं, या कुछ साइंटिफिक हमें डेटिंग वगैरह में कुछ मदद मिल सकती है, तो उसको भी यूज किया जाता है। हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ हो या कल्चर को प्रिजर्व करने में उसका कोई रोल हो तो वो आपको क्या करती है? यूनेस्को उसको टैग देती है। अब अगर बात करें इंडिया में, तो एज ऑफ 2023 देयर आर 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स लोकेटेड इन इंडिया। भारत में कितने हैं? आपको 42 हैं। तो ये टर्म याद रखना है। सबसे ज़्यादा किस कंट्री में है आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स? तो दैट इज इटली। तो इटली का नाम याद रखें कि सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कहाँ पे हैं? इटली में है। बट इंडिया में जो है, इंडिया में 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, और इसमें से जो है 34 जो हैं, ये 34 साइट्स क्या हैं? दीज आर कल्चरल साइट्स, और 7 जो हैं ये नेचुरल साइट्स हैं। ठीक है, 7 नेचुरल साइट्स हैं, और इसमें आपको जो एक है वो क्या है? दैट इज द मिक्स्ड हेरिटेज साइट। तो ये ध्यान रखेंगे। अब देखो 7 नेचुरल हेरिटेज साइट्स को याद रखना बहुत आसान है। ठीक है, 34 तो चलो लंबा लिस्ट है, कैसे याद करेंगे तो उसको देखेंगे उसका क्या तरीका है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। बट 7 आप याद कर सकते हैं। दैट इज द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, दैट इज कियोलाडियो नेशनल पार्क, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क एंड वेस्टर्न घाट्स। तो आप देखो ये रीजन जो है आप ईस्ट टू वेस्ट आप कवर कर सकते हो। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क आप समझ सकते हो, ये उत्तराखंड एंड हिमाचल वाले रीजन में आ जाएगा। काजीरंगा इन आसाम, कियोलाडियो इन राजस्थान, मानस अगेन आसाम, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स ये उत्तराखंड एंड हिमाचल वाले रीजन में पड़ जाएगा, उत्तराखंड फॉर द स्पेसिफिक। सुंदरबन नेशनल पार्क अगेन आपको जो है वेस्ट बंगाल, और वेस्टर्न घाट पूरा का पूरा जो है इसको आपको क्या दिया गया है? दे आर गिवन एज द टैग ऑफ नेचुरल साइट्स। इसके अलावा जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है, दिस इज इन सिक्किम, तो इसको जो है गिवन, दिस हैज बीन गिवन द टाइप ऑफ मिक्स्ड टाइप। ठीक है, सो ये जो है आपको ध्यान रखना है। अब बात कर ले थोड़ी सी कि भाई आपको जो है हमने देख लिया नेचुरल्स को, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो आपको कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं वो कौन कौन सी हैं। तो आपको ये लिस्ट मिल जाएगी पीडीएफ में, बट यहाँ पे जो हम चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे दो, जो कि अभी आपको 2023 में 2 साइट्स को रिसेंटली इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अजंता है, एलोरा है, आगरा फोर्ट है, ताजमहल है, सन टेम्पल है, महाबलीपुरम के जो आपको टेम्पल्स हैं वो है, जैसे सो टेम्पल वहाँ पे हो गया, काजीरंगा इज देयर, मानस असम, इसमें सारे आपको लिस्ट में ऐड किए हुए हैं। कियोलाडियो है, चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। ठीक है, आपको हम्पी के टेम्पल्स हैं, फतेहपुर सिकरी इज देयर, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स हमने देख लिया, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एट सांची, तो सांची स्तूप जो है या उसके साथ के बाकी बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट, हुमायूं टॉम्ब, कुतुब मीनार, माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, ये ध्यान रखें ये आपको वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, तो ये सारे के सारे माउंटेन रेलवेज जो हैं उनको दिया हुआ है। उसके बाद महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट गया,
ठीक है। रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका, तो भीमबेटका का नाम आपने सुना होगा। सिमिलरली छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, तो पहले इसी को विक्टोरिया टर्मिनस कहते थे। तो ये भी आपको इंडो गोथिक स्टाइल का एक काफ़ी अच्छा आर्किटेक्चर है। उसके अलावा चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, ये जो आर्कियोलॉजिकल पार्क है दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यहाँ पे फॉसिल्स बहुत से मिलते हैं, तो हमें आइडिया चल पड़ता है कि भाई एवोल्यूशन इंडिया का किस तरीके से हुआ होगा। ठीक है। इसके अलावा जो है रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स आपको पूरा का पूरा है, जंतर मंतर जयपुर, वेस्टर्न घाट्स हमने देख लिया। साथ ही साथ जो है कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम, द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्बूसियर। अब ये जो ली कॉर्बूसियर है ही हैज़ डिजाइन द आपको चंडीगढ़ सिटी, तो ही वॉज द डिजाइनर, या आर्किटेक्ट आप कह सकते हो, ये आर्किटेक्ट रहे आपको चंडीगढ़ सिटी के, तो इनका नाम याद रखें ले कॉर्बूसियर का। उसके अलावा हिस्ट्रिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, तो देखो आप पूरा का पूरा सिटी को भी जो है यहाँ पे आपको टैग दिया हो गया है। विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको एंड सिंबल्स ऑफ मुंबई, तो मुंबई में बहुत सारी बिल्डिंग्स उनको दिया गया है। जयपुर सिटी अगेन सिटी एज उनको भी आपको जो है टैग मिला हुआ है। रिसेंटली आपको 2021 में मिला था रमप्पा टेम्पल्स को, तो काकातिया रुद्रेश्वरा टेम्पल या रमप्पा टेम्पल कहते हैं आपको, दिस इज लोकेटेड इन तेलंगाना, तो इसको आपको 2021 में इसको जो है आपको मिला था टैग। सिमिलरली धोलावीरा जो है आपको गुजरात में, तो धोलावीरा इज रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इसको भी जो है आपको टैग मिला था। रिसेंटली जो है 2023 में आपको टैग किसको मिला है, दैट इज हैज़ बीन गिवन टू शांति निकेतन। तो शांति निकेतन याद रखें, ये जो है इसकी स्थापना करी थी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर में 1901 में। ठीक है। सो इनिशियली जो हुआ करता था ये आपको रेसिडेंशियल स्कूल हुआ करता था, तो उन्होंने एक रेसिडेंशियल स्कूल और साथ ही साथ सेंटर फॉर आर्ट, तो ठीक है, तो वहाँ पे जो आपको इंडिजिनस आर्ट है जो कि आपको बताया कि भाई एंशियंट इंडियन ट्रेडिशन क्या हुआ करता था, बेस्ड ऑन एंशियंट इंडियन ट्रेडिशन, तो उसको लेकर के जो है इन्होंने आपको उसकी स्थापना करी थी कि उसको कैसे चलाना है, तो वो आपको शांति निकेतन बनी थी। बाद में जो है 1921 में यहाँ पे शांति निकेतन जो यूनिवर्सिटी बनाई गई यहाँ पे वो बनाई गई, तो जो कि आज आपको विश्व भारती के नाम से आपने नाम सुना होगा। तो शांति निकेतन अब जो है इसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग आपको दिया गया है। ठीक है। साथ ही साथ द सैक्रेड एंड सिंबल्स ऑफ होयसलाज, तो होयसलाज जो हैं ये किंग्स हुआ करते थे 12-13 सेंचुरी के आसपास में कर्नाटका रीजन में, तो इनके कुछ टेम्पल्स हैं जिनको कोई मिला है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे क्योंकि ये भी आपको 2023 में मिला है। इसमें 3 टेम्पल्स हैं, वन इज द चेनाकेश्वरा टेम्पल, ठीक है, चेनाकेश्वरा टेम्पल। दूसरा जो है दैट इज होयसलेश्वरा टेम्पल, होयसलेश्वरा टेम्पल, और तीसरा जो है दैट इज द केशवा टेम्पल। ठीक है। तो ये 3 टेम्पल्स आप नाम याद रखें क्योंकि ये अभी रिसेंटली मिला है, तो ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हमारा करंट अफेयर्स बन जाता है। ये जो चेनाकेश्वरा एंड होयसलेश्वरा टेम्पल है दिस इज लोकेटेड इन हासन डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। तो ये हासन डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में, वहाँ पे ये लोकेटेड है। और ये जो केशवा टेम्पल है दिस इज लोकेटेड इन मैसूर डिस्ट्रिक्ट, तो मैसूर डिस्ट्रिक्ट में आपको केशवा टेम्पल से, तो ये तीनों जो है होयसलाज के टाइम पीरियड में बनाए गए हैं और इन तीनों को जो है एक साथ जो है आपको दिया गया है दिस टैग ऑफ यूनेस्को। इसके अलावा ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पट्टादक्कल, तो पट्टादक्कल के बहुत सारे हैं। एलिफेंटा केव्स का हमने नाम सुना होगा। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स को मिल चुका है। सुंदरबन नेशनल पार्क है। हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान के बहुत सारे फोर्ट्स को मिला है। रानी की वाव, ठीक है, तो ये आप स्टेप वेल है, तो इस तरीके से सीढ़ियाँ बनी हुई है और नीचे जो है वो तालाब है, तो ये आपको वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड काफ़ी अच्छा ये आपको देखने मिलेगा कि एंशिएंट इंडिया में या मेडिवल इंडिया में किस तरीके से मैनेजमेंट करी जाती थी। सो दिस इज लोकेटेड इन गुजरात। इसके अलावा ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया हिमाचल प्रदेश, ये हमने देखा। और आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महाविहार, ठीक है, तो नालंदा जो महाविहार है, तो बिहाराज एंड चैत्याज आपने नाम सुना होगा, तो बुद्धिज्म से रिलेटेड जो है आपको ये साइट भी है। ठीक है, तो यहाँ से कम आप करंट वाले जो हैं 2023 वाले याद रखें। साथ ही साथ ये जरूर याद रखें कि इंडिया जो है, इंडिया इस पर कमेटी का चेयरमैन है और दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट इंडिया इज बीइंग द चेयरमैन। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन। और आप जो है ये पूरी की पूरी PDF आपको मिल जाएगी ऑन आवर टेलीग्राम चैनल फॉर फ्री, तो आप ज्वाइन करें और साथ ही साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमें फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें एंड बाकी लोगों को भी शेयर करें ताकि इस तरीके के इंफॉर्मेशनल वीडियो जो हैं उनके लिए हम लाते रहें। ठीक है, एंड सो आप पढ़ाई करते रहें। हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।